सब्जी की दुकान पर पेंट कोट में ये मलबूस नौजवान सब्जी खरीद नहीं रहा बल्कि बेच रहा है। जी हां, गुजरात के ज़हीर अब्बास हर रोज साफ सुथरा पेंट कोट पहनकर अपनी सब्जी की दुकान पर सब्जी बेचते हैं। अदाकारी के शौकीन ज़हीर अब्बास पेंट कोट ही में क्यों सब्जी बेचते हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कालूपुरा बाज़ार शहर गुजरात में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे मल्टी टैलेंटेड ज़हीर अब्बास से, जो रोज़ाना पेंट कोट पहन के अपने बाल डाई करके पफिंग करके यहाँ आकर सब्ज़ी बेचते हैं और ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। इनका ख्वाब था एक्टर बनना, मॉडल बनना, लेकिन वो पूरा तो नहीं हुआ और उन्होंने अपने दिल को इसी तरीके से ज़िंदा रखा हुआ है कि रोज़ाना तैयार होकर यहाँ आते हैं और सब्ज़ी बेच रहे हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर अब्बास, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। आप यार पूरी मार्केट में फेमस हो कि पेंट कोट वाला सब्ज़ी जो बेच रहा है उसके पास जाना है हमने। ऐसे लोग एड्रेस पूछ लेते हैं। आप बाकायदा तैयार होते हो, पेंट कोट पहनते हो, बाल डाई करते हो, पफिंग करते हो, अच्छा मोबाइल पकड़ा होता है, हैंड फ्री लगाते हो और यहाँ आके सब्ज़ी बेच रहे होते हो। इसके पीछे क्या कहानी है? कब से कर रहे हो? ये मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा। और मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना मैंने नए कपड़े पहने होते हैं, यानी कि रोज़ाना चेंजिंग मैंने अपनी लाजमी करनी है। तो ये सफाई है या जिसे ईमान है। कारोबार छोटा है या बड़ा है, इसमें बरकत होनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। ये नहीं इंसान देखे कि गाड़ियों वाला कारोबार आज मैंने इसलिए ड्रेस होके जाना है। रिज़्क़ हलाल करके खाएं और इसमें अल्लाह की ज़्यादा बरकत फरमाती है। आप इससे पहले क्या करते थे और ये कितनी देर से सब्ज़ी बेच रहे हो आप? तकरीबन ये हमारी शॉप को ना 10 साल हो गए हैं। मैं सऊदी अरब में था, प्लांट में ना काम करता था पेट्रोल का। सही है। उसके बाद मैं इधर आया हूँ, मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं, तो मुझे घर वालों ने बोला अभी आपने बाहर नहीं जाना है। ठीक है। इसकी वजह से मैंने जो उनका शॉप का नाम था ना, मेरा दिल किया उनका नाम वैसे ही रोशन दे। अच्छा। जी, तो शॉप का नाम आपने उनके नाम से रख दिया, वालिद साहब के? जी जी, उनके नाम से साईं तालब की शॉप। लेकिन फेमस आप ज़्यादा हो गए हैं। लोग पूछते हैं पेंट कोट वाला किधर बैठता है जो सब्ज़ी बेचता है। मुझे बताएं, पढ़ाई कहाँ तक की है? तकरीबन मैंने मैटर किया हुआ है। फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई वैसे ही मैंने उधर कोई हालात ऐसे थे, तो फिर मैंने काम किया, फिर मैं जल्दी से ना बाहर चला गया था। मैं 18 साल की उम्र का था, मैं बाहर चला गया था भाई। टोटल कितने आपके पास पेंट कोट हैं और शर्ट्स हैं अभी तक? क्योंकि आप रोज़ाना नया पेंट कोट पहनते हैं और बाकायदा तैयार होके आते हैं। कितने पेंट कोट्स हैं? तकरीबन मेरे पास 8 पेंट कोट है और 150 तकरीबन मेरे पास शर्ट है और 10-12 मेरे पास पैंट शर्ट है। 150 शर्ट्स? जी। इतनी ज़्यादा? जी, मुझे कपड़े का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे इस पूरे मोहल्ले को तकरीबन हर जगह कोई, मैं इधर जो आदमी आता है ना, वो देख के खुश होता है। इंसान के पास जो कपड़े हैं ना, ये भी एक नेमत है अल्लाह की, ये हमने पहनना चाहिए। क्या बात है। तो जब लोग आते हैं आपसे सब्जी लेके जाते हैं और आपका हुलिया देखते हैं, वो ये नहीं पूछते सब्जी वाला किधर है यार, मैंने सब्जी खरीदनी है? कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ है, बहुत फिर ज़्यादा। क्या कहते हो आप? बस ठीक है, उनको वैसे ये शक ही नहीं पड़ता है सब्ज़ी वाला ये है। फिर जब मैं बोलता हूँ ना मैं सब्ज़ी वाला हूँ, तो वो परेशान हो जाते हैं एकदम ही, ये सब्ज़ी वाला है। तो लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। कारोबार चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इंसान को वैसे रिज़्क़ हलाल करने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए इंसान के पास। क्या बात है। और यहाँ कितने बजे आप आ जाते हो और ये आवाज़ भी लगाते हो ऐसे, आलू ले लो, गोभी ले लो, या सिर्फ खड़े रहते हो यहाँ? नहीं, सिर्फ मैं खड़े रहता हूँ। तकरीबन मैं 7 बजे आता हूँ और रात 11 बजे तक मेरी दुकान खुली रहती है। मंडी वगैरह भी खुद जाते हो? और जब मंडी जाते हो तब यही कपड़ों में जाते हो या चेंज करके जाते हो? जी जी हाँ, मैं मंडी में भी जाता हूँ ना, तो यही कपड़ों में जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंडी में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे कोई डिस्काउंट कभी मिला है कि यार तू बहुत फेमस है, चल यार डिस्काउंट ले लो? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इंसान की जो उसको क्या देते हैं, एक अखलाक भी होना चाहिए। लाजमी नहीं इंसान ने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, शक्ल अच्छी है, अखलाक सबसे बड़ा अच्छा है। इंसान का जो अखलाक है ना, वो सबसे अच्छा है। किरदार अखलाक का होता है भाई। बेशक। बड़े होके क्या बनना चाहते थे आप? मुझे फिल्म स्टार बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। वक्त के साथ साथ एक दो बार चांस भी मिले हैं, लेकिन हमारा ये पाकिस्तान है, इसमें आपको ही पता है क्या हिला चल रहे हैं। तो बस ये भी फिर इसकी वजह से हमने यही कारोबार शुरू किया हुआ है। अभी तक कितने की आपने शर्टें खरीद ली हैं? कभी बंदा कैलकुलेट करता है ना, यार 2000 की शर्ट, वो 4000 की, वो 5000 की, वो ऐसे जमा करके 150 शर्ट है आपके पास। तो कितने के होंगे सारे कपड़े? तकरीबन भाई मेरी जो शर्ट है ना, वो 1000 की एक है।
तो आप बहुत अंदाज़ा लगा लें कितने की वानगी होगी। 150 शर्ट आपके पास और पैंट कोट भी हैं। रिश्तेदार या मोहल्ले वाले तो आपको कहते होंगे यार को पुराने कपड़े हैं दे दे, शादी पे जाना है। जी जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं यार जैसी इसकी ड्रेसिंग है ना, वो भी ऐसी ड्रेसिंग करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा तो होता होगा कि जब किसी की शादी आ रही है तो बच्चा कह रहा है यार मैंने शर्ट लेनी है वालदा को या वालिद को, तो वो कहे नहीं नहीं ओदे कोई जाके ले ला वो बढ़िया शर्ट दे देखो। जी जी ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि मेरे कहीं दोस्त भी शादी पे जाना हो ना तो मुझसे कपड़े बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। ये भी उनका प्यार है, हालांकि मैंने दोस्तों को बोला भी हुआ है वैसे भी, अगर किसी शादी पे जाना है अगर कपड़े नहीं है पास तो मुझसे लेके जाएं आप। तो फिर मैं उनसे लेता भी नहीं, अगर उनको दिए हैं फिर उनसे लेता भी नहीं हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं। यार मैंने भी शादी पे जाना है। कोई बात नहीं, आप एक बार हुक्म तो करें जनाब। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। कभी ऐसा हुआ है कि आप यहाँ सब्जी बेच रहे हो, कोई सब्जी लेने आई हो और फिर रोज़ आना शुरू हो गई हो और एक दिन फिर उसने प्रपोज कर दिया हो मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं? जी भाई, ये तो औरत ज़ात कोई भी आती है, सबसे पहले वो हमारी बहन है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। बहन है, बेटियाँ हैं, अगर हम इनकी इज़्ज़त करेंगे ना तो हमारे घर हमारी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त होगी। इनकी इज़्ज़त से हमारी इज़्ज़त है। क्या बात है जी, क्या बात है। शादी की आपने? शादी थी कि मेरी 2 महीने बाद मेरी शादी है। वो मेरे वाल साहब मेरी शादी करके गए थे जिधर, मंगनी वगैरह मेरी हुई है। अभी 2 महीने बाद मैं उधर ही शादी कर रहा हूँ भाई जी। इंशाल्लाह। तो जब वो आपको देखती हैं इस तरह आप सूटेड बूटेड होते हैं तो क्या कहती हैं वो? बस ठीक है, कुछ भी नहीं, साफ सुथरा रहना चाहिए। बादशाह तो होती है उनसे? जी बात तकरीबन नहीं हुई है, मेरी 3 साल मंगनी को हो गई है तो मैंने कभी बात नहीं की है। अब वो इंटरव्यू तो देखेंगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको यही कहना चाहिए, अगर वो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में, वो खुश हैं तो हम खुश हैं। मोबाइल कौन सा रखते हैं? आईफोन है पास मेरे भाई। और हैंड फ्रीज लगा के फिर आप क्या सुनते रहते क्यों हैं? कभी ऐसे हो जाता है ना, रश हो जाता है ना, अगर फ़ोन वगैरह आ जाए ना तो फिर आदमी फ़ोन नहीं सुन सकता। हैंड फ्री इसलिए रखी हुई है, काम भी होता रहे और बात भी होती रहे भाई। तो किससे इतनी लंबी बातें करते हो आप? भाई मैं बाहर से आया हूँ ना, यानी कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, उनसे बात आ जाती है तो फिर ऐसी बातें करते रहते हैं। क्या हाल है, ठीक है, सब हैरियत है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या आप एक्टिंग करना चाहते हो? यानी जो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? मैं ये कहता हूँ जो हमारा पाकिस्तान है ना, इसमें आपको जो भी अच्छा कोई फनकार नज़र आए ना उसको लाजमी चांस देना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक को चांस मिलना चाहिए। ज़ेरबाज साहब, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। उर्फ सोना गुज्जर। नाजरीन, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि टैलेंट की कदर करें। जो ये इनका ख्वाब है वो पूरा कर सकेंगे अगर सिर्फ आप इनको एक चांस दें। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।